हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हमने अभी तक समांतर श्रेणी का बेसिक को पढ़ा था। उस बेसिक को पढ़ना जरूरी है। यदि आप इस चैप्टर पर आए हैं, इसके पहले आप बेसिक को पढ़ लें। मैं इसमें तो समझा ही रहा हूं। यदि आपको बेसिक आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो इसमें आई बटन है, जो इस आई बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको एक 45 मिनट का वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आपको पूरा बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। जितने भी फार्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे, सारा कुछ बनाना भी बताया है। आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ अलग से हो रहा है। आपको बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोजेक्शन बिल्कुल आपको बहुत ही ईज़ी लगने वाला है, ठीक है? इस चैप्टर में जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, उनके क्वेश्चन के पहले जो हमारे एग्ज़ाम्पल दिए रहते हैं, उनको पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है? तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल है पहला, तो इसमें देखो, ये जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण में उन्होंने क्या पूछा है, उस उदाहरण को हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है एपी, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? 3/2, 1/2 और -1/2, -3/2, ठीक है? ये है के लिए प्रथम पद ए है और सर्वांतर पद डी है, ठीक है? तो इसको लिखिए, इनको प्राप्त करिए। तो इसका पहला पद क्या है हमारे पास, जो हमने उसमें पढ़ा था बेसिक में। तो हमारा पद, पहला पद कौन सा है? a3/2 हो गया, पहला पद हो गया। अब हमें सर्वांतर निकालना है, किन्हीं दो पदों को लिखकर उसको माइनस कर दो। जैसे कि दूसरा पद कौन सा है हमारे पास, 1/2 है, और पहला पद हमारा इसके इसके पहले वाला पद कौन सा है, 3/2 है, ठीक है? तो इनको हम माइनस करेंगे। तो इनको माइनस करेंगे तो देखो, दो एक से होते हैं, बराबर होते हैं, तो एक बार लिख देते हैं। जो हर में अगर बराबर नंबर हो तो उनको एक बार लिख देंगे, ऊपर का बिल्कुल ऐसे ही माइनस में लिख देंगे, ठीक है? जब हम इनको ऐसा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारा, 2/2, ठीक है? इसका कितना आया, 2/2, ठीक है? माइनस का 2/2 आ गया, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है? जो कि इन्होंने यहाँ पर ये दिया है, ठीक है? इसको सॉल्व भी उन्होंने ऐसे ही किया है जैसे हमने बताया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है? इसका जो सॉल्यूशन है, तो आपको इसमें बुक में बिल्कुल ऐसे ही दिया है जैसे मैंने आपको दिखाया है, ठीक है? तो इसमें लिखा है उदाहरण नंबर 2 में कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन-कौन सी एपी में नहीं है? यदि ये नहीं है तो, यदि इनसे कोई एपी है तो उनके अगले पद लिखिए, ठीक है? तो उनका मतलब क्या है कि इनमें से यदि कोई एपी में है तो उनके आगे के पद लिखिए, ठीक है? इनका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम इनको चेक कर लेते हैं कि ये एपी में नहीं है या हैं। एपी में है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक करते हैं? इनका बस अंतर देखते हैं। जो समांतर हम श्रेणी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि सब में समान अंतर होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, 10 में से हमने 4 को हटाया तो कितना बचा, 6 बचा। 16 में से 10 को हटाया तो कितना बचा हमारा, 6 बचा। और 16 से कितना होता है, 22 होता है। तो इसके आगे के पद लिखिए, अगले 2 पद लिखिए। तो इसके अगले पद 2 पद क्या होंगे? तो इसके 2 पद, एक तो 24 होगा, 6 जोड़ना है ना, सॉरी। तो 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 6 कितना होगा, 28 होगा, ठीक है? 28 और 6 कितना होगा, 28 और 2 30 होता है, और 4 कितना होता है, 34। तो इसके आगे के 2 पद आ जाएंगे, ठीक है? देखो, उन्होंने ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर दे दिया, ठीक है? तो पहले, सबसे पहले उन्होंने इसको A2 माइनस A1 लिखा है, A3 माइनस A2 लिखा है, A4 माइनस A3 लिखा है। इसको कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोलते हैं A5। इसके बाद हम डैश 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 चले जाते हैं, ठीक है? तो इसके आगे जो भी नंबर आएंगे तो A5 A6, ये वाली है वैल्यू क्या होगी, A6 होगी। सबसे पहले हमें सर्वांतर निकालना है। दूसरा वाला पद है A2 है, तो A2 में से हम A1 को माइनस करेंगे, मतलब 10 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। तो A3 में से हमें A2 को माइनस करना है, तो A3 में से हम किसको, A2 को माइनस करेंगे तो हमारा 16 माइनस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बराबर हमको कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे, तो A4 में से हमें किसको करना है, A3 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना, A4 कितना है, 22 है, और 22 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है? तो ये सर्वांतर है। इसका मतलब क्या होता है, ये समानांतर श्रेणी है। अब हमें अगले पद निकालना है, तो हमारे पास A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 22 दी हुई है। अब हमें किसकी निकालना है, A5 की निकालना है। तो इसमें हम 6 को जब प्लस करेंगे, तो हमारे पास जब 6 को हम प्लस करेंगे तो उसको हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, या तो ये A4 हटा दो, ठीक है? A4 नहीं हटाते, तो अपन ऐसा करते हैं कि A4 से हमें A5 पर पहुंचना है, ठीक है? A5 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें किसको ऐड कर देंगे, ऐसे लिख देना आप तो, ठीक है? इसमें 6 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 120, सॉरी 28 अकेला आ जाएगा। इसमें आपको आपको A6 चाहिए है, ठीक है? तो A6 निकालना है, तो A6 की क्या वैल्यू हुई, इसमें आप 6 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 34 हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इतना हो गया, इसके हमने आंसर लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है?
इसमें लिखा है कि ये सर्वांतर श्रेणी में है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो इसकी वैल्यू कितनी A1 है, इसकी वैल्यू A2 है, इसकी वैल्यू A3 है, इसकी वैल्यू A4 है, ठीक है। जैसा उन्होंने बुक में दिया हम उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अब A2 में से हमें A1 को हटाना है, तो A2 हमारे पास कितना था, माइनस का 1 था, और A1 कितना था हमारे पास, ओनली 1 था। तो 1 में से 1 को हटाया तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब देखो हम इसमें देखते हैं आगे चल के A3 लिखा है, A3 में से हमें A2 को माइनस करना है। A3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, और इसमें से हमें माइनस किसको करना है, A2 को। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 है। इसको ध्यान देना क्योंकि ये वाला माइनस तो कहाँ है, ये हम लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है। जो ब्लू कलर के हैं ये वाले माइनस हमने लगाए हैं, ठीक है। जो उसमें दिए थे वो वाले माइनस कौन से, ये वाले हैं, ठीक है। अब हम करते हैं आगे चल के। तो माइनस का 3 लिखा है, प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया, तो माइनस का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, A4 में से A3 को माइनस करते हैं। A4 में से हमें A3 को माइनस करना है, तो हमारे पास A4 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास -5 है, और ये वाला माइनस हमें लगाना है क्योंकि घटाना है, ठीक है। अब हमारे पास A3 की वैल्यू क्या है, तो A3 की वैल्यू माइनस की 3 है, ठीक है। तो माइनस का 5 लिखा था और प्लस का कितना हो गया, 3, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2। मतलब ये समांतर श्रेणी वाला है, ये मतलब कि देखो AP में है। उन्होंने क्या बोला, तो AP में नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि ये हैं, देखो यदि कोई है तो उसके अगले 2 पद बताइए। तो अगला 2 पद कौन सा होगा, अगला पद होगा A5 होगा, उसके अगला पद होगा A6 होगा, ठीक है। तो हमें A5 की वैल्यू निकालना है, तो A4 हमारे पास लिखा था, A4 से हमें A5 पर पहुंचना है, ठीक है। तो A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी हुई है, -5 लिखी हुई है। अब हमें किस पे पहुंचना है, हमें अगले पर पहुंचना है, नेक्स्ट पर पहुंचना है। तो नेक्स्ट पर पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं किसी चीज को। ये -2 की वैल्यू है, हम इसको जोड़ेंगे, -2 की वैल्यू इसमें जोड़ेंगे तो कितना हमारा, -7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो A5 की जो वैल्यू है हमारे पास -7 आ जाएगी, ठीक है। यदि हमें किसका चाहिए, मान चाहिए हमें A6 चाहिए, A6 चाहिए है, तो हम किस में जोड़ देंगे, -2 को फिर जोड़ देंगे 7 में, -7 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, -9 आ जाएगा। तो हमारे पास अगले 2 पद कौन-कौन से होंगे, -7 होंगे, -9 होंगे, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे में लिखा है A1, A2, A3, A4, A5 ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो A1 की हमारी वैल्यू, A2 में से हमें किसको, A1 को माइनस करना है, ठीक है। A3 में से A2 को माइनस करना है, और A4 में से किसको, A1 को A3 को करना है, ठीक है। और A5 में से किसको करना है, A4 को करना है। तो इसकी हम वैल्यू लिख लेंगे और चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 2 लिखा है, 2 में से हमें किसको, -2 को माइनस करना है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितना लिखा है, आगे -2 लिखा है, तो -2 में से हमें किसको माइनस करना है, -2 को करना है, तो यहाँ पर -4 आ रहा है आंसर। यहाँ पर कितना लिखा है, 2 में से हमें माइनस का 2 करना है, तो ये कितना हो रहा है हमारा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा है, माइनस का 2 लिखा था, इसमें भी माइनस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, मतलब ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, जिससे हमें अगले 2 पद भी प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका आगे करते हैं। ये लिखा है कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस तो कुछ नहीं है, 0 है। इनके भी बीच का कुछ नहीं है, इनके बीच का 1 है, आप खुद ही देख लो यहीं पे डिफरेंस 0 है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है श्रेणी, ये सीरीज तो है, बाकी आप इसको समानांतर श्रेणी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दोनों को एग्जाम्पल करवा दिए फिर 5.1 एक्सरसाइज के, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं 5.1 एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, स्कूल में भी भेजें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी आपको चैप्टर्स ऐसे ही कराने वाला हूँ।